हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 कॉमर्शियल मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, जो कि हमारा इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ गिवन है, इफ़ एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ मिसिंग नंबर्स। एक्स और वाई वेरी है, इन्वर्सली गिवन है, मिसिंग नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। एक्स में x1, वाई में y1 और x2। तो एज दी क्वान्टिटीज एक्स एंड वाई वेरीज इन्वर्सली, जब ये इन्वर्सली वेरी करते हैं तो x इंटू वाई इक्वल्स टू होगा के एक्स इंटू वाई यानी कि 30 × 10, तो के इक्वल्स टू जाएगा 30 × 10 इक्वल्स टू 30। फर्स्ट पेयर है x1 एंड 5, x1 इंटू 5 इक्वल्स टू 30, तो x1 इक्वल्स टू जाएगा 30 डिवाइड बाई 5, इट मीन 6। नेक्स्ट पेयर है 15 y1, 15 इंटू y1 इक्वल्स टू 30, y1 इक्वल्स टू 30 बाई 15 इक्वल्स टू 2। फिर नेक्स्ट है x2 और 60, तो x2 इंटू 60 इक्वल्स टू 30, x2 इक्वल्स टू 30 बाई 60, तो यह जगह 1/2। तो x1 की वैल्यू हो गई 6, x2 की 1/2, y1 की। नेक्स्ट है बी पार्ट, x की वैल्यूज गिवन है जिसमें x1 मिसिंग है, y में y1 और y2 गिवन है। एज दी x एंड y वेरीज इन्वर्सली, तो ये भी क्वेश्चन में गिवन ही है कि वेरी इन्वर्सली है, तो x इंटू वाई इक्वल्स टू के, यानी कि के इक्वल्स टू जाएगा 2 × 7, इट मीन्स 14। अब फर्स्ट पेयर है हमारे पास 4 और y1, 4 इंटू y1 इक्वल्स टू 14, y1 इक्वल्स टू 14 बाई 4, 2 से डिवाइड करके 7/2। नेक्स्ट हमारे पास पेयर है x1 एंड 35, x1 इंटू 35 इक्वल्स टू 14, x1 इक्वल्स टू 14 बाई 35, इट मीन्स 2/5। फिर नेक्स्ट हमारे पास पेयर है 14 एंड y2, 14 इंटू y2 इक्वल्स टू 14, y2 इक्वल्स टू 14 बाई 14 इक्वल्स टू 1। सो द वैल्यू ऑफ x1 इज 2/5, y1 इज 7/2 एंड y2 इज 1। Next question number 2. If 56 men can paint a wall in 42 days, then in how many days will 168 men paint the same wall? इसमें दे रखा है कि अगर 56 मैन जो है एक वॉल को 42 डेज़ में पेंट करते हैं, तो 168 मैन जो है सेम वॉल को कितने दिन में पेंट करेंगे। तो सबसे पहले लेट 168 मैन कैन पेंट द वॉल इन एक्स डेज। नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, 56 मैन 42 डेज, 168 मैन एक्स डेज। अब इसे हमें प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास 56 मैन है तो काम हमारा 42 डेज़ में कंप्लीट होता है। अगर हमारे नंबर ऑफ़ मैन बढ़ जाएंगे, तो जब ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ़ मैन होंगे तो काम हमारा जल्दी ख़त्म होगा, मीन्स एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। तो इट मीन्स दिस इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। देन 56 इंटू 42 इक्वल्स टू 168 इंटू एक्स। तो वही हमने लिखा है, 56 इंटू 42 इक्वल्स टू 168 इंटू एक्स, 160 डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 56 इंटू 42 डिवाइड बाई 168, एक्स की वैल्यू डिवाइड करके आ जाएगी कैलकुलेट करके 14 डेज, इट मीन्स 168 मैन पेंट द सेम वॉल इन 14 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राहुल साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर टू रीच स्कूल इन 20 मिनट्स। राहुल जो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 मिनट में अपने स्कूल में पहुंच जाता है। वट शुड हिज स्पीड इफ़ ही वॉन्ट्स टू रीच स्कूल इन 15 मिनट्स। हमें बताना है स्पीड कि अगर वो 15 मिनट में पहुंचना चाहता है तो अपनी स्पीड को वो कितना रखे। तो लेट द स्पीड ऑफ राहुल बी x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 यूनिट्स है, स्पीड एंड टाइम। स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम 20 टेकन कर रहा है, अगर x है तो 15। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्पीड उसकी 6 है तो वो 20 मिनट में पहुँच रहा है। अगर उसे 15 मिनट में पहुँच रहा है यानी कि कम टाइम में पहुँचना है, तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पर आपका इन्वर्स वेरिएशन है। तो दिस इज़ द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। देयरफॉर 6 इंटू 20 इक्वल्स टू x इंटू 15, एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू 20 बाई 15। 5 से कैंसिल करेंगे 3 और 4 आ जाएगा, फिर 6 को 3 से डिवाइड करके 2, 2 इंटू 4 करके 8। इट मीन्स द स्पीड ऑफ राहुल इज़ 8 किलोमीटर पर आवर इफ़ ही वांट्स टू रीच स्कूल इन 15 मिनट्स। अगर वो 15 मिनट्स में पहुंचना चाहता है तो उसको अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 88 काउस कैन ग्रेज अ फील्ड इन 36 डेज। अगर 88 काउस एक पर्टिकुलर फील्ड को 36 डेज में ग्रेज करती है, इन हाउ मैनी डेज विल 12 काउस ग्रेज द सेम फील्ड। तो कितने दिन में 12 काउस उस सेम फील्ड को ग्रेज करेगी। तो लेट 12 काउस ग्रेज इन एक्स डेज। तो नंबर ऑफ काउस, नंबर ऑफ डेज, 88 काउस 36 डेज में ग्रेज कर रही है, 12 काउस एक्स डेज में। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास काउस 88 है तो 36 डेज है वो ले रही है। 12 काउस है यानी कि अगर काउस कम हो जाती है तो नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि काउ कम हो गई, काउ कम होगी तो वो ग्रेजिंग भी कम करेगी। तो एक कम हो रहा है तो नंबर ऑफ़ डेज़ हमारा ज़्यादा चलेगा, मतलब वो जो हमारा पर्टिकुलर फील्ड है उसे ग्रेज करने में ज़्यादा दिन लगेंगे। तो दिस इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। Therefore 88 इंटू 36 इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स, एक्स इक्वल्स टू जाएगा 88 इंटू 36 डिवाइड बाई 12, कैलकुलेट करके 264। इट मीन्स 12 काउस ग्रेज द सेम फील्ड इन 264 डेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर वाज एनफ स्टॉक ऑफ फूड फॉर 45 गर्ल्स फॉर 16 डेज इन अ हॉस्टल। एक हॉस्टल में जो है 45 गर्ल्स के लिए 60 डेज़ का स्टॉक जो है रखा हुआ है फूड का। सम गर्ल्स मूव्ड आउट ऑफ द हॉस्टल, कुछ गर्ल्स जो है वहाँ से मूव कर गई, एंड द सेम फूड लास्ट फॉर 100 डेज़, और वही सेम फूड जो है 100 डेज़ तक लास्ट तक मतलब 100 डेज़ तक चला है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु रिमेन इन द हॉस्टल, हमें बताना है कितनी गर्ल्स जो हॉस्टल में भी हैं। तो लेट एक्स गर्ल्स रिमेन इन द हॉस्टल, नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ गर्ल्स, 60 डेज़ में 45 गर्ल्स का रही है, 100 डेज़ में एक्स गर्ल्स होंगी हॉस्टल में। तो इट मीन्स अगर फूड हमारा 100 डेज तक चलता है तो यानी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारी कम हो जाएंगी, क्योंकि कम होगी तभी वो नंबर ऑफ़ फूड जो है ज़्यादा दिन चलेगा। तो दिस इज़ द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन, देयरफॉर 60 इंटू 45 इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स, एक्स इक्वल्स टू 60 इंटू 45 बाई 100। 0 से 0, 2 से कैंसिल करा 5, 5 से फिर 45 को कट किया, तो 9 इंटू 3 करके 27। सो 27 गर्ल्स रिमेन इन द हॉस्टल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये इन्वर्स वेरिएशन की सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। If you like this video, please share it, like it and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. Bye bye.